आज अपने डिफरेंस करने वाले हैं डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में। 11th NCERT एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में दिया हुआ है, जिसे आज अपने कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लेवल डायग्राम में देख पा रहे हैं, डाइकोट स्टेम में जो ट्राइकोम होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। और इन ट्राइकोम का जो नंबर है वो डाइकोट स्टेम में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मोनोकोट स्टेम के। क्यूटिकल दोनों में पाई जाती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है और उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस। अगर अपने बात करें डाइकोट स्टेम में, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स होती हैं जिनकी सेल वॉल में थोड़ी थिकनिंग हो जाती है अपने पैक्टिन की, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, ये सब जमा हो जाते हैं उसकी सेल वॉल में। तो सेल वॉल थोड़ी सी थिक हो जाती है, लेकिन सेल डेड नहीं है, सेल लिविंग है। अगर मोनोकोट स्टेम में देखें तो ये जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है, डेड सेल्स होती हैं इसमें, और इसकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन देखा जाता है। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है मोनोकोट स्टेम में वो डेड टिश्यू का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। फिर बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू मतलब फिलिंग कंपोनेंट होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर को फिल करने के काम में आता है। जितना कुछ भी अपने को दिखाई देता है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पिथ है, ये सब ग्राउंड टिश्यू होते हैं। और ग्राउंड टिश्यू डाइकोट स्टेम में डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड का मतलब बंटा होता है, उसमें क्लियरली आपको कुछ रीजंस दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स है, उसके बाद एंडोडर्मिस आता है, फिर पेरिसाइकल है, उसके बाद पिथ है। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर आती है, जो कि क्लियरली विजिबल होती है डाइकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता, इसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ जैसी चीजें नहीं होती हैं। अगला कैरेक्टर है डाइकोट स्टेम का स्टार्च शीथ। डाइकोट स्टेम का जो ये एंडोडर्मिस है, उनकी सेल्स में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, और स्टार्च के इन ग्रेन्यूल्स की वजह से इन एंडोडर्मल सेल्स को अपने कहते हैं स्टार्च शीथ। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम का। मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस मिलती नहीं है, पेरिसाइकल नहीं मिलती, वो पहले ही बात कर चुके हैं अपने। डाइकोट स्टेम में मिलता है और मोनोकोट स्टेम में नहीं है। पिथ डाइकोट में है, मोनोकोट में नहीं है। अब आते हैं वैस्कुलर बंडल्स पर। जो डाइकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम है, वो बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से रिंग में अरेंज्ड होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज बिखरे रहते हैं। फिर जो कैम्बियम है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलती है डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं मिलता है, और उसी वजह से डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती है। उसका स्टेम पतला सुकड़ा हुआ रहता है, कभी भी उसकी चौड़ाई बढ़ती नहीं है। कैम्बियम की वजह से जो डाइकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स हैं वो ओपन टाइप के होते हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ जाती है तो मुंह खुल जाता है जाइलम फ्लोएम का, इसलिए ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। क्लोज टाइप के वैस्कुलर बंडल्स अपने को देखने को मिलते हैं मोनोकोट स्टेम में, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।